प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 रामायण का। जंगल और जनकपुर की ओर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र शरयू नदी की ओर बढ़े, दोनों राजकुमारों के साथ। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक शरयू किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया और उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तिखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सदे कंधों की ओर। और सूरज की चमक धीमी पड़ी लगी। शाम होने को आई और राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे थे और चलने को तैयार भी थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चूड़ों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे और आसमान मटमोला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे पर भाव देखते हुए विश्वामित्र ने हल्का सा मुस्कुराए और राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा और उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। और ऐसे विद्याएं विश्वामित्र सिखाने लगे। राम और लक्ष्मण नदी के मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी? बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, शरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दोनों नदियाँ आपस में मिलती थी और उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। क्यों? क्योंकि महर्षि के ठीक पीछे से, ताकि उनकी बातें वो ध्यान से सुन सके। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के बारे में और स्थानीय इतिहास उसमें शामिल था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उसके पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र ने उचित नहीं समझा और तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम जंगल। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर की झिंगुरों की आवाज़, जानवर की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, यह जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं जाता था। जो भी जाता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि वो सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। और राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी और दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया और उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए और लक्ष्मण ने भी निशाना साधा और ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लग गया और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि भी बताई, उनका महत्व समझाया।
महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो गई। चलिए, विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था अभी। तीनों ने रात वही बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। जंगल सुबह बदला हुआ था, अब वो ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का जिंदा नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चकचहाहट थी और शांति थी। तस्वीर पूरी बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। सिद्धाश्रम महर्षि का आश्रम था। महर्षि का आश्रम आ गया। रास्ता छोटा भी था और मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम में पहुंच गए। आश्रम महर्षि ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि अस्वस्थ थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। रात 5 दिन तक सब ठीक ठाक लगा, पूरी शांति रही, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमार की उपस्थिति में ही राक्षसों को भगा दिया गया है। बट राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया और वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष्य, प्रत्यंचा चढ़ाई हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। राक्षसों का हमला होती अपना धनुष उठा लिया। राम लक्ष्मण दोनों सतर्क थे और दोनों ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वो बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वो मरा नहीं। जब होश में आया तो और दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वही के वही निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वे चिट्टे चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ और राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ मिथिला नगरी जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विजय राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष्य है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को उत्साह लेकर चले गए। नए स्थान देखने और जाने का अवसर भी था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे और अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाया और महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष्य दिखाने के लिए। विदेह राज ने महर्षि और उनके शिष्यों का राजकुमारों के ठहरने की अवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन भी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए और वहाँ महर्षि ने फिर धनुष्य का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष्य को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष्य सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था और पेटी में पहिए हुए थे, 8 पहिए, और उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों की सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए और धनुष्य देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए और उन्होंने कहा, वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा, मुनिवर,
मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंता चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? विद्याराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष्य देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष्य को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष्य सहज उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित लोग हतप्रभ रह गए। इसके प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विद्याराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष्य झुकाया और उस पर दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष्य बीच से टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी और उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम थी। महाराज जनक का संदेश मिलने ही अयोध्या में खुशी छा गई थी और आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुर जगमगा रही थी, जनक नगरी, और हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, हर एक सोना सुहासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। युवा से ठीक पहले विद्याराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्र उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशोध्वज की ये 2 पुत्रियां है, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। कृपया इन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरे में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानिया ने पुत्रवधों की आरती उतारी। श्रीओं ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। राम का और लक्ष्मण, उनका बहन का नाम आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हो।